ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रप्रभा बटी। चंद्रप्रभा बटी में क्या है, चंद्रप्रभा मतलब कपूर है, वचा है, मुस्त है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, अमृता है, गुड़ुची, अमृता गुड़ुची को कहा गया, देवदारू है, अतिविशा है, भूनिम्ब है, सुंठी है, मारीच है, पिपली है, पिपली मूल है, चित्रक मूल है, हरितकी है, विविधकी है, अमलकी है, यवचार है, सरजी छाड़ है, सेनव लवण है, स्वर्वांचल लवण है, विड लवण है, गज पिपली है, चाव्य है, विडंग है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, धान्यक है, त्रिव्रत है, दंती है, तेजपत्र है, त्वक है, एला है, वंशलोचन है, लोह भस्म है, सीता है, सीता मतलब मिश्री है, शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुगलू है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतने इंग्रेडिएंट्स कैसे याद होंगे? देखो हर चीज़ को ट्रिक से याद किया जाता है। तो ट्रिक कैसे है? देखो त्रिकटु आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो त्रिकटु क्या है? सुंठी मारीच पिपली, 3 होगा। उसके बाद पिपली हो गई, तो पिपली बाद पिपली मूल और चित्रक मूल याद हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 हो गए। उसके बाद त्रिफला पढ़ा चुका हूँ। त्रिफला क्या? हरितकी, विविधकी, अमलकी, 5 3 8 हो गए। ठीक है, यवचार और सरजीचार 10 हो गए। 3 प्रकार के लवण। लवण त्रिक में क्या होता है? सेंधव लवण, स्वर्वांचल लवण और वेड लवण, ये लवण त्रिक हो गए। ठीक है, इसके बाद हो गया क्या हो गया? इसके बाद आ जाओ, हम लोग आ जाते त्रिजातक पे। तेजपत्र, त्वक, एला त्रिजातक हो गया। इसके बाद हमें शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुगलू तो रटना ही रटना है। ठीक है, और उसके बाद पिपली है तो गज पिपली भी याद हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णमाक्षिक, धनिया याद हो जाएगा, धनिया याद होगा, त्रिव्रत भी याद हो जाएगा। ठीक ठीक है, ऐसे मतलब 20 इंग्रेडिएंट लगभग, देखो 37 हैं, 37 तो किसी को नहीं याद होता, तो 20 याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो चंद्रप्रभा याद करना है आपको, रटना है, क्योंकि चंद्रप्रभा बटी है, चंद्रप्रभा रटना है। शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुगलू को रटना है आपको, सिर्फ इसमें रटना है। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें याद करनी है आपको, 15-20 इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे। सर्वप्रथम शुद्ध शिलाजीत तथा शुद्ध गुगलू को पानी में घोलकर पाक करते हैं। लेवव्रत होने के पश्चात द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण डालकर बटी का निर्माण करते हैं। देखो पहले क्या करना है, शुद्ध शिलाजीत लेना है, शुद्ध गुगलू ली हमने। ठीक है, शुद्ध शिलाजीत शुद्ध गुगलू ली, इनको पानी में मिलाया। पानी में मिलाने के बाद जब ये इन्हें उबाला। ठीक है, जब लेहवत हो गए, लेहवत मतलब जैसे मतलब चटनी जैसी बन गई, चाटने योग्य बन गई। अब जब ये तब इनमें बाकी सारे चूर्ण मिला दिया। ठीक है, 35 बचे, 35 को मिला दिया। 35 को मिलाने के बाद क्या हो गया, फिर इन भावना दी खल व्यंत्र में मर्दन किया है, भावना दी। भावना करने के बाद, भावना देने के बाद एक गोली बना ली, और फिर गोली बना ली है। ठीक है, फिर उस गोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कपूर को अग्नि से उतारने के बाद डालना चाहिए। कपूर को अग्नि से उतारने के बाद क्यों डालना है? जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं, अगर उन्हें आग में पहले उबाल देगा तो उनकी सुगंध उड़ जाएगी, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल होता है ना इनमें कहीं कहीं, तो वो उड़ जाएगा, फिर सुगंध नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या फिर? ठीक है, मेन काम ही खत्म हो जाएगा। मात्रा कितनी लेनी है? 250 से 500 मिलीग्राम लेनी है। ठीक है, अनुपान क्या है? देखो अधिकतर जितने भी फॉर्मुलेशन होता है, तो सब में अगर आपको नहीं याद आ रहा, जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर मैं अनुपान भूल जाता हूँ, तो जल और दुग्ध आप लगा सकते हैं, किसी में भी गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रयोग इसका किस में करते हैं? देखो जल, देखो कहीं ना कहीं विबंध में कर सकते हैं, अनास शूल में कर सकते हैं, शूल में कर सकते हैं, ग्रंथि मतलब अगर कहीं पर ग्रंथि मतलब ट्यूमर वगैरह निकल आया, पांडु मतलब अनेमिया, कमला मतलब जॉन्डिस में प्रयोग कर सकते हैं, मूत्रक्रच मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो रहा है, प्रमेय मतलब डायबिटीज़ में कर सकते हैं, अश्मरी मतलब किडनी स्टोन और रीनल किडनी स्टोन में कर सकते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन में कर सकते हैं, अर्स पाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, अवरुद्ध मतलब ट्यूमर्स कहीं निकल आया, और मूत्राघात मतलब अगर कहीं यूटीआई में इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण है। रस कैसा है? रस कटु रस है। गुण कैसा है? गुरु है। वीर शीत है। विपाक कटु है। एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ऑफ द चंद्रप्रभा बटी शोज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। देखो जो जब इसकी रिसर्च की गई तो इस देखा गया कि ये एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। तो कई मरीजों को दिया गया होगा, जिन्होंने रिसर्च की होगी, कोई होंगे डॉक्टर, तो उन्होंने देखा कि ये मरीजों का प्रमेय मतलब ये शुगर लेवल को कहीं ना कहीं कम कर रहा होगा। चंद्रप्रभा बटी शोज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इन वेट मैनेजमेंट। देखो कई मोटे लोग लिए होंगे, कई पतले लोग लिए होंगे, तो देखा उन लोगों का वेट को मैनेज करने में काम आ रहा है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है? चंद्रप्रभा बटी में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो मेजर साइड इफेक्ट करे अगर तुम सही मात्रा में लेते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो फिर एब्डोमिनल पेन वही वाला जो मतलब नॉर्मल होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, परगेशन होने लगे। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी से नहीं देना है, मतलब लगभग सभी को दे सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए लगभग। ये लिख सकते हो। इच्छा भेदी रस में क्या क्या हम लोग पढ़े? शुंठी मारीच संयुक्तम रसगंधक टंकणम जयपाल शिलगुणम प्रोक्ता सर्वम कत्र पेशेत। ठीक है, ये आपको श्लोक जिसको याद हो जाए वो याद कर ले, जिसको नहीं याद होता कोई बात नहीं है, सिर्फ हिंदी वाले याद कर लो। शुंठी मारीच, रस माने पारद इस्तेमाल करना है, गंधक इस्तेमाल करना है, टंकड़ और जयपाल बीज इस्तेमाल करना है। तो इसमें 5-6 इंग्रेडिएंट नहीं याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुंठी मारीच पारद गंधक, देखो शुद्ध पारद और गंधक याद होगा, बच्चे कितने? 4। शुंठी मारीच भी याद हो जाएगा, बच्चे कितने? 2। तो टंकड़ और जयपाल बीज याद करना है आपको एक तरीके से। ठीक है,
तो पहले क्या करना है, देखो जहाँ पर पारदगंधक दिया गया वहाँ पर पहले कजली बना ली। कजली बनाने के बाद हमने क्या किया, इन सारे द्रव्यों का चूर्ण उसमें मिला दिया, भावना देंगे, भावना देने के बाद हमने गोली बना ली। कितने, एक रत्ती की गोली बना ली। और रत्ती 1 या 2 ग्राम की गोली देनी है, क्योंकि इच्छा वेदी रस से कहीं ना कहीं परगेशन करा। परगेशन में हमें जब भी परगेशन हम किसी रस के द्वारा कराएंगे या किसी रस के द्वारा कराते हैं तो उसमें कम मात्रा रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा अगर हो गई तो कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं जब आप परगेशन करा रहे हो तो शरीर से मतलब शीतलता नष्ट हो रही है, तो शीतल जल देना या चीनी शरबत देना। चीनी शरबत क्यों लेते हैं, क्योंकि जब परगेशन करा रहे हो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही होगी, पानी की कमी हो रही है तो चीनी शरबत देना। चीनी क्या करेगा, ग्लूकोज का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और पानी क्या करेगा, जो वाटर इम्बैलेंस हुआ उसे मेंटेन करेगा। ठीक है, हमारे प्रयोग इसका किसमें करते हैं, तीक्ष्ण विरेचन। अगर कफ वित्त नाशक संचित मल को निकालता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कई डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से लैट्रिन नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब बहुत पेट फूल गया है, मतलब वगैरह वगैरह ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो ऐसी बीमारियों में आपको इच्छा वेदी रस का प्रयोग करना चाहिए। जमाल घोटा अधिक मात्रा में अगर प्रयोग करते हैं, जैसे जमाल घोटा आपने सुना ही होगा, जमाल घोटा जब अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दस्त और अतिसार लग जाता है। ठीक है, मतलब डायरिया और डिसेंट्री हो जाता है। ठीक है, प्रिकॉशंस किसी किसी नहीं देना है, नाजुक स्त्री पुरुष को नहीं देना, बालक को नहीं देते हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना। इन्हें अगर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। ठीक है, देखो और बच्चों को देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत कमज़ोर होता है, उनका लीवर वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह बहुत कमज़ोर होती है, तो उन्हें हो सकता है डायरिया वगैरह हो जाए। गर्भवती महिलाओं को इसलिए नहीं देते, हो सकता है गर्भपात की कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, और नाजुक स्त्री पुरुष को इसलिए नहीं देता क्योंकि कहीं ना कहीं वो औषधि को झेलने में समर्थ नहीं होते हैं। तीक्ष्ण, क्योंकि तीक्ष्ण विरेचन है, वो उन्हें मृदु विरेचन वाली औषधियाँ देनी है। ठीक है, अगर देखो मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, किसी को ज़्यादा दस्त लगना है तो पहले क्या करना है, उष्ण जलपान कराना है। उष्ण जलपान कराने के बाद फिर विरेचन करा दिया, उष्ण जलपान करा के हमने विरेचन करा दिया, फिर उसके बाद खिचड़ी प्लस दही खाना चाहिए। जैसे मम्मी, जब हम लोगों को जैसे उल्टी वगैरह हो जाती है तो मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है दही और खिचड़ी खाओ। देखो खिचड़ी में एलेवी होता है, कहीं ना कहीं एलेवी डाइजेशन को प्रमोट करेगा, और खिचड़ी होता है वो लघु आहार है, लघु आहार जल्दी से पच जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मतलब जल्दी से पच जाएगा। और एलेवी है लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, एलेवी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बताई गई इसकी, इसका वर्ण कैसा होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, रस कैसा होता है, कटु और तिक्त होता है, गुण कैसा होता है, लघु होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। पथ्य जो इसमें बताया गया वो आपको सारे में लिखना है। मैं इसको लिखने वाला सबसे पहले देने वाला था, लेकिन कुछ ना कुछ PDF का इधर मर्जिंग हो गया, तो इसे यहाँ पर जो पथ्य बताया गया वो आपको सारे फॉर्मुलेशन में लिखने, सब में अलग से नहीं बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, अब कोई बच्चे, ठीक है, इसके बाद क्या, अवॉइड फूड आइटम्स विच प्रोड्यूस दोषा इम्बैलेंस। उन फूड आइटम्स को हमें रोकना है जो दोष को इम्बैलेंस करते हैं। ठीक है, लाइक कोल्ड आइटम्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी है आप लोगों को। ठीक है, एसिडिक आइटम, जैसे कुछ नहीं होता है, एसिडिक आइटम खा लेते हैं। एसिडिक आइटम में क्या, जैसे चाउमीन और मोमोज नहीं खाना है। ठीक है, स्पाइसी फूड कहीं ना कहीं दैट कॉज हार्ड टू, और उनको नहीं खाना। जैसे चाउमीन और मोमोज में क्या होता है, मैदा होती है, मैदा बहुत जल्दी से देर से पचती है। ठीक है, तो जल्दी से पचने वाले आहारों को खाना है। ठीक है, कंज्यूम इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स लाइक बटर एंड मिल्क, जैसे बटर और मिल्क खा लो। बटर क्या करेगा, कहीं ना कहीं दूध से बना हुआ जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, मिल्क तो वैसे भी। ठीक है, बटर और मिल्क। अवॉइड कंजप्शन ऑफ हैवी आहार एट बेड टाइम, जब आप जैसे इच्छा वेदी रस का प्रयोग कर रहे हैं तो जब आप सोते समय जाएँ तो आप ये सोचें कि ये तो आहार ना लें, तो आहार उससे पहले ले लें, या फिर लघु आहार लें। ठीक है, ड्रिंक मोर वाटर। अब इच्छा वेदी रस में अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी लॉस हो गया होगा आपकी बॉडी को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, इसके बाद अवॉइड धूमपान। अगर कोई धूमपान कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसे स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब दवाई खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं पीना है। अल्कोहल, जो अल्कोहल पीते हैं उन्हें अल्कोहल तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, जो पीते हैं उन्हें भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका किसमें, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरडोज लीड टू साइड इफेक्ट। अगर सही से अगर इसे नहीं इस्तेमाल किया तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, लैक्टेटिक मदर में नहीं देना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देता, और नाजुक बच्चों को नहीं देना, स्त्री पुरुष को वो तो पहले बता दूंगा। ठीक, वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंग्लिश में बताया गया है। तो काम दुग्ध रस, यानी कि इसमें क्या है, मोती पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है, सुक्ति पिष्टी है, कौड़ी भस्म है, शंख भस्म है, स्वर्ण गैरिक है, गुड़ची सत्व है। पहले क्या है, सुधा वर्ग के सभी द्रव्य लेने हैं। ठीक है, प्रवाल, मुक्ति, सुक्ति, कौड़ी, शंख, सही है, वो सारे लिए। स्वर्ण गैरिक और गुड़ची सत्व लेनी है। देखो इसे कैसे याद करना है, देखो मोटा प्रा, सूखी कुड़ी, संग शहर से गुजरा,
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है, आप अपने अलग बना सकते हैं। मोटा प्रा सूखी कुड़ी संग शहर से गुजरा, ठीक है। शहर से हो गया, आप देखो मोटा से हो गया मोती, प्रा से हो गया प्रबाल, सूखी से हो गया सुक्ति, कुड़ी से ले हो गया कौड़ी भस्म, संग से हो गया संग, शहर से हो गया स्वर्ण, और गुजरा से हो गया गुड़ची सत्व, ठीक है। गुड़ची से जल मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर पिल्स बना लें, ठीक है। वही मतलब प्रोसेस पूरी है कि इन्हें लेना है, गुड़ची सत्व को लेना है, गुड़ची सत्व को मिला के इन सारे द्रव्य का चूर्ण मिला के भावना दे के गोली बनानी है। वो पूरा प्रोसेस आप लिख देंगे, तो इसलिए बार बार मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मात्रा कितनी लेनी है? 125 से 500 मिलीग्राम तक लेनी है। अनुपान क्या है? देखो अनुपान क्या है? सीता है, सीता मतलब मिश्री है, जीरा है, अम्ल की चूर्ण है, घृत है। इसके थोड़े अलग हैं तो याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आमय प्रयोग किसमें करते हैं? पित्त विकारों में करते हैं, जितने भी पित्त विकार होते हैं। पित्त विकार मतलब जितने भी पित्त रोग होते हैं सब लिख दो इसमें। अम्ल पित्त हो गया, ठीक है। दहा, मूर्छा, दहा में इस्तेमाल कर सकते हैं, मूर्छा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोती होता है, प्रबाल, ये सब भस्में जो होती हैं वो शीतलता प्रदान करती हैं। तो जितने भी मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है दहा से रिलेटेड, मतलब उष्णता से रिलेटेड हो रहा है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्ल पित्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, दहा में इस्तेमाल करते हैं, मूर्छा में इस्तेमाल कर सकते हैं, भ्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरशूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोम रोग और प्रदर और रक्त पित्त में इस्तेमाल करते हैं। देखो पित्त के 2 हो गए आपके, अम्ल पित्त और रक्त पित्त, ठीक है। इन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी पित्त के जितने भी, देखो इसमें तो कम बताए गए हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं ना। पित्त रोग आप पढ़ेंगे चरक में, वहाँ से आप उठा के यहाँ लिख सकते हैं। रटना नहीं है, देखो रट के पढ़ोगे तो भूल जाओगे। आराम से ट्रिक से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल निकल जाएगा, आराम से स्मूथ से निकलेगा। यह रसायन सौम्य होने से चंचल चित्त, चिंता, फिक्र करने वाले गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिए अच्छा उपयोगी है। मतलब बाकी सब में बताया गया है क्या है, जैसे काम दुग्ध रस है, बाकी सब में बताया कि महिलाओं और बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसा है कि आप महिलाओं और बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन करेगा ही नहीं ज़्यादातर। सौम्य होने के कारण इस दवा से कभी गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं होती। जैसे बाकी तुम नॉर्मल तुम एलोपैथ भी दवाई खाते हो तो ऐसे कभी कभी गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन ये इतना शीतल है कि अगर आप इसे खाते, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा भी हो जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वरना कहीं ना कहीं ये भी हार्ट अटैक दिला देगा, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक वगैरह दिला सकता है। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा हो सकती है तो ज़्यादा असर नहीं करता है, ठीक है। सभी प्रकार के पित्तज विकारों में ये लाभकारी है, उत्तम लाभ होता है, ठीक है। इसके सेवन से बहुत उत्तम लाभ देखा है हमारा। देखो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसमें चिकित्सा में इसका बहुत प्रयोग करते हैं। देखो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका चिकित्सा में उपयोग करते हैं, ठीक है। जो महाराष्ट्र से होगा और मध्य प्रदेश से होगा वो तो जानता होगा, ठीक है। ये किसमें होता है? लॉस ऑफ एचपी, जैसे किसी के खून उनकी कमी हो गई तो वहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट महास्रोतस। देखो जीआईटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उस पर अगर इस पर रिसर्च की गई कि जीआईटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उनमें ये सिग्निफिकेंट पाया गया। अम्ल की चूर्ण प्लस घृत अम्ल पित्त में इस्तेमाल करने पर ये सिग्निफिकेंट पाया गया। जीरक चूर्ण प्लस शर्करा इस्तेमाल किया तो ज्वर में कहीं ना मतलब आयु वर्धक, जब अगर आदमी को जवान रहना है तो मौसमी रस के साथ इसे ले तो आदमी हमेशा जवान रहेगा। रिजुवेनेटर मतलब आयु को बढ़ाने, आयु को मतलब ऐसा लगेगा अगर आदमी 45 साल का भी हो जाएगा तो ऐसा लगेगा 30 साल का हुआ है, जवान रहेगा। रिजुवेनेटर मैंने होता है जवान दिखना, ठीक है।